एक ऐसे प्राणी की कल्पना कीजिए जिसके पंखों की एक फड़फड़ाहट से तीनों लोकों की गति थम जाती है, जिसकी दृष्टि में अग्नि की लपटें हैं और एक झलक मात्र से शत्रु राख हो जाते हैं, जिसके जन्म के समय पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल में भूकंप आया, जिसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्र के वज्र को झेला, देवताओं की सेना को पराजित किया और अमृत कलश चुराकर भी अमर हो गया बिना एक बूंद अमृत पिए। ये कोई साधारण पक्षी नहीं, ये है गरुड़, पक्षीराज, सुपर्ण, विष्णु का वाहन, नागों का शाश्वत शत्रु और धर्म रक्षा का जीवित प्रतीक। गरुड़ की कथा केवल शक्ति, वेग और युद्ध की नहीं, ये मातृभक्ति, निस्वार्थता, प्रतिज्ञा पालन, धैर्य, विवेक और ब्रह्मांडीय संतुलन का महाकाव्य है। उनके स्वर्ण देह, लाल पंख, बाज के समान तीक्ष्ण नखचंचू, अनंत शक्ति और दिव्य तेज ने उन्हें लोक परलोक दोनों में अद्वितीय बना दिया। आइए इस रहस्यमय, रोमांचक और दिव्य कथा की गहराइयों में उतरें, जहां हर मोड़ पर आश्चर्य, हर पल में संघर्ष और हर निर्णय में धर्म का संदेश है। ये कथा कलयुग से बहुत पहले सतयुग या त्रेता युग के प्रारंभ में सप्तर्षियों में से एक महान कश्यप ऋषि से शुरू होती है। कश्यप प्रजापति दक्ष के पुत्र थे और संपूर्ण सृष्टि में जीवन प्रसार के लिए जिम्मेदार थे। कश्यप की अनेक पत्नियां थीं। उनमें से अदिति देवताओं की माता, दिति दैत्यों की माता, दनु दानवों की माता, कद्रु नागों की माता, विंता पक्षियों की माता और अन्य। कश्यप संतान की इच्छा रखते थे और इस उद्देश्य से उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। ये यज्ञ अत्यंत विशाल और महत्वपूर्ण था। सभी देवता, ऋषि, गंधर्व और दिव्य शक्तियां आमंत्रित थीं। यज्ञ के लिए विशाल मात्रा में समिधा, काष्ठ और लकड़ी की आवश्यकता थी, क्योंकि यज्ञ अग्नि को निरंतर जलाए रखना आवश्यक था। कश्यप ने सभी आमंत्रितों से अनुरोध किया कि वे यज्ञ के लिए लकड़ी एकत्र करें। इंद्र, स्वर्ग के राजा, वज्रधारी, देवताओं के नायक, अपनी शक्ति और गर्व में चूर होकर एक विशाल लकड़ी का गट्ठर उठाकर चल पड़े। इंद्र इतने अहंकारी थे कि वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। मार्ग में उन्होंने वालखिल्य ऋषियों को देखा। ये 60,000 अंगूठे के आकार के सूक्ष्म ऋषि थे, जो अत्यंत तपस्वी और सिद्ध थे। वे एक छोटी सी लकड़ी की पत्ती को लेकर संघर्ष कर रहे थे, वो भी अधोमुख तपस्या की अवस्था में, अर्थात वे उल्टे लटके हुए थे और अपने तप की शक्ति से लकड़ी ले जाने का प्रयास कर रहे थे। रास्ते में एक पानी का गड्ढा था, जिसमें एक गाय का खुर चिन्ह भरा था और वालखिल्य ऋषि उसे पार नहीं कर पा रहे थे। इंद्र ने उनकी दुर्दशा देखी, किंतु अपने अहंकार और घमंड के कारण उन्होंने उनकी सहायता नहीं की, बल्कि वे उनके ऊपर से ही निकल गए और कुछ लकड़ियों को पैरों तले रौंदते हुए आगे बढ़ गए। ये अपमान वालखिल्य ऋषियों के लिए असह्य था। वालखिल्यों ने तुरंत एक नए, अधिक शक्तिशाली इंद्र की सृष्टि के लिए यज्ञ आरंभ किया। उनका संकल्प था एक ऐसा इंद्र जो वर्तमान इंद्र से अनंत गुना अधिक बलवान, तेजस्वी, न्यायप्रिय और विनम्र होगा, जो देवताओं और ऋषियों का सम्मान करेगा। वालखिल्य ऋषि अत्यंत सिद्ध थे, वे जो ठान ले वो पूर्ण कर सकते थे। इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने तुरंत कश्यप के पास जाकर विनती की और क्षमा मांगी। कश्यप ने वालखिल्यों को समझाया और एक मध्य मार्ग प्रस्तुत किया। इंद्र का अपराध क्षमा करें, हमारा संकल्प नहीं रुकेगा। ये नया इंद्र पक्षियों का राजा होगा, देवताओं का नहीं। वो इंद्र के समान शक्तिशाली होगा। वालखिल्य ऋषि सहमत हो गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ये दिव्य संतान कश्यप की पत्नी विंता के गर्भ से उत्पन्न होगी। एक ऐसा पक्षी जो इंद्र के समान शक्तिशाली, स्वाधीन, निर्भीक और धर्म रक्षक होगा। कश्यप की 2 पत्नियां थीं, कद्रु और विंता, दोनों दक्ष प्रजापति की पुत्रियां और परस्पर बहनें। एक दिन यज्ञ के बाद कश्यप ने दोनों से पूछा कि वे किस प्रकार की संतान चाहती हैं। कद्रु ने कहा, मुझे 1000 नागपुत्र चाहिए, जो शक्तिशाली, विषधर और अमर हों। मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, किंतु वे इतने शक्तिशाली हों कि कद्रु के समस्त पुत्रों के बराबर हों। कश्यप ने दोनों को आशीर्वाद दिया और ध्यान के लिए वन चले गए। कालांतर में कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विंता ने 2। दोनों ने उन्हें गर्म, आर्द्र स्थान पर रखा और 500 वर्षों तक प्रतीक्षा की। 500 वर्षों के बाद कद्रु के अंडों से एक एक करके 1000 नाग निकले। वासुकी, तक्षक, शेषनाग, कालिया और अन्य सभी महानाग। किंतु विंता अधीर हो गई। उसे लगा कि उसके अंडे कभी नहीं फूटेंगे। उसने एक अंडा तोड़ दिया। उसमें से अरुण निकला। वो आधा विकसित था। उसका निचला शरीर अविकसित था। अरुण प्रातःकालीन सूर्य के समान लाल था, किंतु मध्याह्न सूर्य जितना तेजस्वी नहीं। अरुण ने अपनी माता को शाप दिया, माँ, तुमने मुझे अधूरा जन्म दिया। इसके फलस्वरूप तुम 500 वर्षों तक कद्रु की दासी बनोगी, जब तक तुम्हारा दूसरा पुत्र तुम्हें मुक्त नहीं करेगा। यदि तुम दूसरे अंडे में धैर्य रखोगी तो तुम्हारा दूसरा पुत्र ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी होगा।
ये कहकर अरुण सूर्यदेव का सारथी बनने स्वर्ग चला गया। आज भी सूर्योदय के समय जो लाल रंग दिखाई देता है वो अरुण की उपस्थिति है। विंता ने धैर्य रखा और दूसरे अंडे की प्रतीक्षा की। इसी बीच एक दिन कद्रू और विंता दोनों बगीचे में घूम रही थी। उन्होंने दूर से एक श्वेत अश्व को देखा जो आकाश में दौड़ रहा था। ये उच्चैश्रवा था, समुद्र मंथन से उत्पन्न दिव्य अश्व जो अत्यंत तेज और सुंदर था। कद्रू ने कहा, उस घोड़े की पूंछ काली है। विंता ने कहा, नहीं, वो पूर्णतः श्वेत है। कद्रू ने दांव लगाया। पूंछ काली है। मैं कहती हूँ उसकी पूंछ काली है। यदि पूंछ काली है तो तुम 500 वर्षों तक मेरी दासी बनोगी। यदि श्वेत है तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी। विंता सहमत हो गई। उसे विश्वास था कि वो घोड़ा पूर्णतः श्वेत है, किंतु कद्रू ने छल किया। उसने रात में अपने नाग पुत्रों को बुलाया और आदेश दिया, सुबह तुम सभी उस घोड़े की पूंछ में काले रंग के धागे की तरह लिपट जाना ताकि वो काली दिखे। नागों ने मना किया, ये छल है, धर्म विरुद्ध है, किंतु कद्रू ने उन्हें शाप देने की धमकी दी। अंततः कुछ नागों ने उसका आदेश मान लिया। अगले दिन जब दोनों ने घोड़े को देखा तो उसकी पूंछ काली दिख रही थी। विंता हार गई और कद्रू की दासी बन गई। ये अन्याय और छल की शुरुआत थी, एक ऐसा अन्याय जो गरुड़ के जन्म का कारण बना। अंततः 500 वर्षों के पश्चात विंता का दूसरा अंडा फूटा और जिस क्षण वो टूटा उससे एक ऐसा अद्भुत चौंधियाने वाला तेज प्रकट हुआ कि तीनों लोक प्रकाशित हो गए। सूर्य की तरह दीप्तिमान, अग्नि की तरह तेजस्वी, स्वर्ण की तरह चमकता हुआ गरुड़ का जन्म हुआ। गरुड़ का रूप अद्भुत था, संपूर्ण शरीर सुनहरा, मानो पिघले हुए स्वर्ण से ढाला गया हो। विशाल, शक्तिशाली, प्रज्वलित लाल पंख जो सैकड़ों योजन तक फैले थे, बाज, चंचू और नख तीक्ष्ण, वज्र से भी कठोर जो किसी भी अस्त्र शस्त्र को काट सकते थे। आंखों में अग्नि की लपटें थीं जो केवल दृष्टि से शत्रु को भस्म कर सकती थी। ऊपरी शरीर मानव समान, निचला शरीर पक्षी समान। ये दिव्य संयोजन था। जिस क्षण गरुड़ ने जन्म लिया वो तत्काल अपार आकार में बढ़ गया। उसकी चहचहाहट से दिशाएं हिल गई, पंखों की फड़फड़ाहट से तूफान उठा, पृथ्वी कांप गई और आकाश फट गया और पाताल में नाग भयभीत हो गए। ऋषियों ने सोचा, ये कोई साधारण पक्षी नहीं, ये अग्नि का अवतार है, सूर्य का पुत्र है या कोई दिव्य शक्ति है। देवता भयभीत हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, ये गरुड़ है, कश्यप और विनता का पुत्र, वालखिल्य ऋषियों का आशीर्वाद, पक्षियों का राजा और भविष्य में विष्णु का वाहन। ये अद्वितीय है, इसकी शक्ति असीम है, इसका वेग अतुल है और इसकी नियति महान है। गरुड़ ने अपनी माता विनता से पूछा, आप इस दुर्दशा में क्यों हैं? आप किसी की दासी क्यों हैं? विनता ने पूरा वृत्तांत सुनाया। कद्रू का छल, नागों की धूर्तता, दांव की हार और 500 वर्षों की दास्ता। गरुड़ का हृदय क्रोध, पीड़ा और दृढ़ संकल्प से भर गया। गरुड़ ने नागों से पूछा, मेरी माता की मुक्ति का मूल्य क्या होगा? नागों ने उत्तर दिया, स्वर्ग से अमृत कलश लाओ। ये कोई साधारण कार्य नहीं था, ये देवताओं की व्यवस्था को चुनौती, इंद्र के वज्र से युद्ध, स्वर्ग की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ना और ब्रह्मांडीय नियमों के साथ प्रतिस्पर्धा था। किंतु गरुड़ के लिए ये असंभव नहीं था। गरुड़ ने प्रतिज्ञा की, मैं अमृत लाऊंगा और अपनी माता को मुक्त करूंगा। गरुड़ ने अमृत यात्रा के लिए प्रस्थान किया। विनता ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हें भूख लगेगी, जो भी मार्ग में मिले उसे भक्षण कर सकते हो, पशु, राक्षस, दैत्य, मनुष्य, किंतु कभी भी ब्राह्मण को मत छूना। ब्राह्मण ज्ञान, पवित्रता और धर्म के प्रतीक हैं। उन्हें भक्षण करना महान पाप है। गरुड़ ने माता की आज्ञा स्वीकार की। पहले गरुड़ ने एक द्वीप पर निषाद मछुआरों की एक जाति का भक्षण किया। ये लोग कठोर, हिंसक और धर्म विरुद्ध थे, इसलिए गरुड़ ने उन्हें खा लिया, किंतु उसकी भूख शांत नहीं हुई। इसके बाद गरुड़ ने एक विशाल और प्रतिशोधी हाथी और कछुए की जोड़ी का शिकार किया। ये दोनों अत्यंत विशाल थे। हाथी सैकड़ों हाथ लंबा और कछुआ विशाल झील के समान। ये दोनों परस्पर शत्रु थे और लड़ रहे थे। गरुड़ ने दोनों को अपने पंजों में पकड़ लिया और हाथी कछुए को भक्षण किया। अब वो स्वर्ग की ओर बढ़ा, पूर्ण शक्ति, संकल्प और आशीर्वाद के साथ। जैसे ही गरुड़ स्वर्ग की ओर बढ़ा, आकाश में अशुभ संकेत प्रकट होने लगे। देवता भयभीत हो गए। उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, ये क्या हो रहा है? क्या कोई महान आपदा आने वाली है? बृहस्पति ने कहा, ये गरुड़ है, महान पक्षी, विंता और कश्यप का पुत्र, वालखिल्य ऋषियों का आशीर्वाद। वो अपराजेय है, उसकी शक्ति असीम है, उसका वेग अतुल है और अमृत की सुरक्षा को दोगुनी करनी चाहिए। इंद्र ने तुरंत देवताओं को एकत्रित किया। उन्होंने अमृत के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। देवताओं ने शक्तिशाली शस्त्र धारण किए जिन्हें असुर भी नहीं झेल सकते थे। गरुड़ स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा। उसका विशाल रूप देखकर देवता सिहर गए। गरुड़ का आकार इतना विशाल था कि उसकी परछाई स्वर्ग को ढक देती थी। सबसे पहले
स्वर्ग के वास्तुकार और शिल्पी विश्वकर्मा ने उसे चुनौती दी। गरुड़ ने एक ही वार में उसे परास्त कर दिया। इसके बाद गरुड़ ने अपने पंखों को तीव्रता से फड़फड़ाया और एक विशाल धूल का बादल उत्पन्न किया। ये धूल इतनी घनी थी कि देवताओं की आंखें अंधी हो गईं। वे कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। इंद्र ने वायुदेव को बुलाया और कहा, हे वायुदेव, कृपया इस धूल को हटा दें। वायु ने अपनी शक्ति से आकाश को साफ किया, किंतु तब तक गरुड़ ने देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया था। गरुड़ का रूप इतना भयावह था कि उसके नख से देवता फट जाते थे, उसकी चोंच से टूट जाते थे, उसके पंजों से कट जाते थे। गरुड़ ने स्वर्ग की संपूर्ण सेना को पराजित कर दिया। किसी भी देवता में गरुड़ का सामना करने की शक्ति नहीं थी। अंततः गरुड़ उस कक्ष में पहुंचा जहां अमृत सुरक्षित रखा था, किंतु अमृत तक पहुंचना अभी भी असंभव था। 3 घातक बाधाएं थीं। अमृत के चारों ओर एक विशाल अग्नि दीवार थी जो निरंतर प्रज्वलित थी। ये अग्नि इतनी तीव्र थी कि कोई भी प्राणी उसके पास नहीं जा सकता था। गरुड़ ने अपना रूप बदला। वो 90 मुख और 90 सिर वाला विशाल रूप धारण कर नदियों, झीलों, समुद्रों और वर्षा से जल एकत्र किया। उसने अपने 90 मुखों से एक साथ जल की धाराएं छोड़ी और उस अग्नि को बुझा दिया। अग्नि के पीछे एक तीक्ष्ण इस्पाती चक्र था जो अत्यंत तीव्र गति से घूम रहा था। इसका उद्देश्य किसी भी अमृत चोर को काट डालना था। गरुड़ ने अद्भुत चतुराई दिखाई। उसने अपना आकार सूक्ष्म कर लिया, मानो एक कीट हो, और चक्र के बीच से निकल गया। अंतिम बाधा थी 2 विशाल नाग जिनकी आंखें विष की ज्वालाओं से भरी थीं। वे अमृत की अंतिम रक्षा पंक्ति थे। गरुड़ ने अपने पंखों से धूल उड़ाकर नागों को अंधा कर दिया। फिर उसने एक ही वार में उनके सिर काट दिए। मार्ग अब पूर्णतः स्वच्छ था। गरुड़ ने अमृत कलश उठा लिया। इसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे गरुड़ की अपार शक्ति, निस्वार्थता, मातृभक्ति और दृढ़ संकल्प से अत्यंत प्रभावित थे। भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, तुमने स्वर्ग को पराजित किया, अग्नि को बुझाया, चक्र को पार किया और नागों को मारा, किंतु तुमने अमृत को स्पर्श तक नहीं किया। ये असाधारण है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? गरुड़ ने 3 वरदान मांगे। हे प्रभु, मुझे अमरता चाहिए, किंतु मैं अमृत नहीं पीना चाहता। मुझे जीवन में कभी भी रोग न हो। मैं सदा आपके ध्वज पर, आपके ऊपर रहूं। विष्णु ने सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने गरुड़ को अमरता प्रदान की, बिना अमृत के। ये ब्रह्मांड का एकमात्र उदाहरण है जहाँ कोई प्राणी बिना अमृत पिए अमर हुआ। हे प्रभु, मैं आपका वाहन बनने का सम्मान चाहता हूँ। विष्णु ने स्वीकार किया। इस प्रकार गरुड़ विष्णु का दिव्य वाहन और ध्वज बना, धर्म रक्षा का चिरस्थायी प्रतीक। गरुड़ अमृत कलश लेकर पृथ्वी की ओर उड़ा। मार्ग में इंद्र ने उसे रोका। इंद्र ने कहा, गरुड़, तुम स्वर्ग का अमृत नहीं ले जा सकते। गरुड़ ने उत्तर दिया, इंद्र, मैं अपनी माता की मुक्ति के लिए ये ला रहा हूँ। यदि तुम रोकना चाहते हो तो रोको। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, किंतु वज्र गरुड़ को कोई हानि नहीं पहुंचा सका। वो केवल एक पंख को छू गया। गरुड़ ने इंद्र का सम्मान किया, क्योंकि वज्र महान ऋषि दधीची की हड्डियों से बना था और दधीची ने अपना शरीर त्याग कर देवताओं की सहायता की थी। गरुड़ ने सम्मान पूर्वक एक पंख गिरा दिया। इंद्र अचंभित हुए। उन्होंने पूछा, तुम इतने शक्तिशाली हो, फिर भी तुमने अमृत पिया नहीं, क्यों? गरुड़ ने उत्तर दिया, मैं केवल अपनी माता की मुक्ति के लिए ये ला रहा हूँ। नागों को अमृत मिलना उचित नहीं है, किंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। इंद्र और गरुड़ ने एक योजना बनाई। गरुड़ अमृत नागों के सामने रखेगा। गरुड़ नागों से कहेगा कि पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं। जब नाग स्नान करने जाएंगे, इंद्र या उनका पुत्र जयंत अमृत वापस ले लेगा। दोनों ने परस्पर सम्मान और मित्रता स्थापित की। गरुड़ पृथ्वी पर लौटा और अमृत कलश नागों के सामने रख दिया। गरुड़ ने कहा, ये रहा अमृत, किंतु पहले स्नान कर शुद्ध हो जाओ, फिर इसे ग्रहण करना। नाग स्नान के लिए चले गए। इसी बीच जयंत आया और अमृत कलश वापस स्वर्ग ले गया। जब नाग लौटे तो कलश गायब था। वे निराश होकर उस स्थान को चाटने लगे जहां अमृत रखा था, किंतु वहां दर्भकुश की नुकीली घास थी। घास की तीक्ष्णता से नागों की जीभें 2 भागों में कट गईं। इस प्रकार नागों की जीभ द्विभाजित हो गई। इसके साथ ही नागों को त्वचा त्याग किंचुल की क्षमता मिली। ये अमृत की एक बूंद का प्रभाव था। विंता मुक्त हो गई। समय बीतता गया और एक दिन वही गरुड़ जो आकाश के सम्राट थे, भगवान विष्णु के सामने खड़े थे। द्विपक्षी नहीं, धर्म के प्रहरी बनकर। विष्णु मुस्कुराए, गरुड़, आज से तुम मेरे वाहन ही नहीं, मेरे सहयोद्धा हो। और उस क्षण से लेकर आज तक दर्शन में, मूर्तियों में, मंदिरों में विष्णु के साथ गरुड़ का जोड़ा कभी नहीं टूटा। कृष्ण के ध्वज पर जो स्वर्ण पक्षी लहराता था, वो भी गरुड़ ही थे, धर्म का झंडा। गरुड़ पुराण की कथा भी इसी बंधन से शुरू होती है। विष्णु और गरुड़ के बीच होने वाला संवाद, जहाँ विष्णु जीवन, मृत्यु और कर्म का रहस्य प्रकट करते हैं। गरुड़ पूछते हैं, प्रभु, मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है? और विष्णु बताते हैं, मृत्यु के उस क्षण की दिव्य दृष्टि, यमदूतों का आगमन, यमलोक की 247 योजन की कठिन यात्रा, वहां के 16 नगर, वैतरणी की भयावह नदी
चित्रगुप्त का लेखा जोखा और 84 नरक, जहां हर पाप का अपना रूप, अपनी सजा होती है। गरुड़ ये सब सुनते गए और अंत में समझ गए कि जीवन सिर्फ शरीर नहीं, कर्म है, चरित्र है, विचार है। पर गरुड़ की कथा का सबसे गहरा अध्याय नागों से उनका वैर। ये कोई साधारण दुश्मनी नहीं थी, ये दो शक्तियों का संघर्ष था, अंधकार और प्रकाश का, विष और अमृत का, भूमि और आकाश का। नाग धरती से जुड़े, रेंगते हुए, गरुड़ आकाश में मुक्त, दोनों ब्रह्मांड के संतुलन के लिए जरूरी। एक पक्ष नीचे ले जाता, दूसरा ऊपर उठाता, और कभी कभी भगवान शांति भी करवा देते, जैसे बुद्ध ने एक बार किया। लेकिन संतुलन बना रहे, ये नियति है। गरुड़ की गाथा सिर्फ धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक भी है। आज भी कई देश गरुड़ को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मानते हैं। भारत के योद्धा गरुड़ कमांडो, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय चिन्ह, थाईलैंड की राजमुद्रा, नेपाल की मुद्रा, सब जगह एक ही छवि, दो पंख फैलाए, शक्ति और संरक्षण का प्रतीक गरुड़। लेकिन अगर उनकी कहानी का सार पूछो तो वो ताकत या उड़ान नहीं, वो है माँ। गरुड़ की हर लड़ाई, हर बलिदान, हर परीक्षा सिर्फ एक कारण से हुई, विंता की मुक्ति। उन्होंने इंद्र को पराजित किया, स्वर्ग से अमृत उठाया, स्वयं अमृत का स्पर्श तक नहीं किया, बस इसलिए कि उनकी माँ आजाद हो जाए। और यही गरुड़ की कथा का सबसे बड़ा संदेश है। धर्म की जड़ जहाँ भी है, वो माँ के चरणों में है। कहानी पूरी होती है पर गरुड़ का संदेश नहीं। जब विष्णु अपनी मूर्ति में शांत बैठे होते हैं और उनके सामने गरुड़ खड़े होते हैं, तो वो हमेशा यही कहते हैं, मैं धर्म की रक्षा के लिए हूँ। और धर्म वही है जहाँ प्रेम, भक्ति, निस्वार्थता और सत्य हो। गरुड़ के पंखों की वो अनसुनी गर्जना आज भी आकाश में गूंजती है। सत्य जीतेगा, अधर्म गिरेगा, और जो अपनी माँ के लिए लड़ता है वो कभी हार नहीं सकता।